टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एवोल्यूशन हमें ये बताता है कि जो जिंदगी की इब्तिदा है वो दरअसल मॉलिक्यूलर लेवल से हुई। ये मॉलिक्यूल्स डीएनए और प्रोटीन के थे और इनसे कोई सेल अभी तक नहीं बना था। अगर सेल नहीं बना था तो इस चीज को हम नॉन सेलुलर लिविंग थिंग्स का नाम दे रहे हैं। और ये जो नॉन सेलुलर या ए सेलुलर लिविंग थिंग्स हैं, इसी के ऊपर ये ए सेलुलर चैप्टर है पूरा। तो ये जो लिविंग थिंग्स हैं इनके अंदर तीन तरह की होती हैं। एक वायरस होते हैं, दूसरे प्रायोन्स होते हैं और तीसरे वायरोइड्स होते हैं। ये और जो जिंदगी होती है एक्चुअली उसे हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। तो मॉलिक्यूलर लेवल हो गया और दूसरा एक्चुअली पूरा कंप्लीट सेल हो गया। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर का नाम ये बता रहा है कि जिंदगी दो तरह की है, एक सेलुलर लाइफ है और एक ए सेलुलर लाइफ है। तो यहाँ ए सेलुलर लाइफ को स्टडी करेंगे और ए सेलुलर लाइफ में जैसे मैंने आपको बताया कि वायरस, प्रायोन्स एंड वायरोइड्स आते हैं। अब ये जो वायरस है एक्चुअली ये करते क्या है, ये डिफरेंट टाइप की बीमारियां पैदा करते हैं, इकोनॉमिकल लॉस का बाइस बनते हैं। पिछले जो वक्त गुजर चुका है उसमें इन्होंने डिफरेंट टाइप के एपिडेमिक इफेक्ट डाले हैं दुनिया के ऊपर। सबसे मशहूर स्मॉल पॉक्स और इन्फ्लुएंजा वायरस ने मिलियन ऑफ डेथ का सबब बना। और रिसेंटली हमने देखा कि कोरोना ने दुनिया को हिला कर रख दिया, जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। बहुत ज़्यादा हमें नुकसानात हुए हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर। उसके अलावा ये डिफरेंट टाइप के वायरस जो है ये हमारे लाइव स्टॉक और इकोनॉमिकल लॉस का भी सबब बनते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है 5.1 में वो है वायरस इधर लिविंग और नॉन लिविंग। अब ये जो वायरस होते हैं ये लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं, इस चीज पर बहस करनी है इस टॉपिक के अंदर हमने। सबसे पहले तो हम इनके लिविंग कैरेक्टर्स देख लेते हैं। वायरस रेप्लिकेट लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक्चुअली ये बिल्कुल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह से रेप्लिकेट तो करते हैं, लेकिन कहाँ? इन द होस्ट सेल, यानी किसी भी होस्ट सेल के अंदर ये रेप्लिकेट करते हैं। दे हैव देयर ओन न्यूक्लिक एसिड, यानी कि इनके पास अपना जाती न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है, जिसे हम जीनोम कहते हैं, जो डिफरेंट टाइप की म्यूटेशंस भी कर सकता है। और वायरल जीनोम ही ये डिटरमाइन करता है कि वायरस के जो फंक्शंस हैं वो किस तरह से चलेंगे, किस तरह से वो दूसरे एक्चुअली अपने होस्ट के सेल की बायोकेमिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, कौन सी प्रोटीन तैयार करेगा, कौन सी जीनोम्स को स्ट्रक्चर करेगा, कब असेंबलिंग करेगा, ये सब चीज वायरल जीनोम तय करता है। वायरस एक्चुअली प्रोटीन्स पर भी मुश्तमिल होते हैं, यानी दो चीजों से बने होते हैं, एक डीएनए और दूसरा प्रोटीन्स। तो जो वायरस की प्रोटीन्स होती हैं वो कैप्सिड कहलाती हैं और ये एंजाइम के तौर पर काम कर रही होती हैं होस्ट सेल के अंदर। वायरस जो उनका होस्ट होता है, होस्ट मीन्स जिसके अंदर वायरस चला गया, जिसमें बीमारियां पैदा कर रहा है, उससे जेनेटिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों तरह के रवाबित कायम कर लेता है। और इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ये इंट्रासेलुलर का मतलब सेल के अंदर रहते हैं, ऑब्लिगेट का मतलब कि बगैर सेल के जिंदा नहीं रह सकते, और पैरासाइट का मतलब यही के बीमारियां पैदा करते हैं। उसके साथ साथ इनकी एक लिविंग प्रॉपर्टी ये है कि ये अल्ट्रावायलेट रेज से हार्म हो जाते हैं, नुकसान इन्हें पहुंचता है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को अल्ट्रावायलेट रेज से नुकसान पहुंचता है। तो वायरस की नॉन लिविंग एक्टिविटीज या नॉन लिविंग कैरेक्टर को देख लेते हैं। वायरस एक्चुअली इनएक्टिव होते हैं और ये एक लंबे अरसे तक इनएक्टिव रह सकते हैं, ये इनका एक नॉन लिविंग कैरेक्टर है। लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता, यानी लिविंग बॉडीज लंबे अरसे तक इनएक्टिव कंडीशन में नहीं रह सकती और ये रेप्लिकेशन भी नहीं करते उस दौरान में, जाहिर बिल्कुल इनएक्टिव रहते। सेकंड इनका कैरेक्टर नॉन लिविंग ये है कि इनके पास सेल नहीं होता। हम तो जिंदगी उसे ही कह रहे हैं ना जिसके पास सेल है, सेलुलर ऑर्गेनेल्स है। इनके पास सेल और सेलुलर ऑर्गेनेल्स नहीं होते। नेक्स्ट ये है कि इनमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी नहीं चल रही होती हैं। एंड सबसे लास्ट में ये कि ये किसी किस्म की एनर्जी भी जनरेट नहीं करते हैं। तो इसके साथ साथ ये बिल्कुल केमिकल या क्रिस्टल की शक्ल में स्टोर किए जा सकते हैं किसी बॉटल वगैरह के अंदर। और इसके अलावा ये कोई वाइटल एक्टिविटी नहीं करते हैं, लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट वगैरह।
बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करते हैं और नॉन रिएक्टिव होते हैं, यानी अगर इन्हें छुआ जाए तो ये कोई किसी किस्म का रिएक्ट नहीं करते हैं। ये इनकी तमाम जो खुसूसियात हैं ये नॉन लिविंग कैरेक्टर्स हैं। यहाँ इस चैप्टर के अंदर थोड़ी बात हम वायरस की डिस्कवरी और स्ट्रक्चर के बारे में करेंगे। तो वायरस का जो नाम है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है, जिसका मतलब होता है एक्चुअली स्लाइमी लिक्विड और पॉइजन, यानी कि जो चिपकने वाला सा लिक्विड या पॉइजन जहर। हुआ यूं कि 1984 के अंदर लॉइस पास्चर नामी जो साइंटिस्ट था जिसने दूध को बॉयल करने वाला तरीका बताया था, उसका एक असिस्टेंट था चार्ल्स चैम्बरलेन। उसने एक फिल्टर, पोर्सलिन वाटर फिल्टर इजाद किया। ये फिल्टर जो है इसका नाम एक चैम्बरलेन पास्चर फिल्टर भी है, और इस फिल्टर के जरिए से डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रोका जा सकता था, यानी बैक्टीरिया इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे। इस फिल्टर का साइज तकरीबन 0.1 माइक्रोमीटर तक हुआ करता था या होता है अभी भी बैक्टीरिया से रोकथाम के लिए। ठीक है, तो ये इस साइज से बैक्टीरिया अंदर नहीं दाखिल हो सकते, क्योंकि हमें मालूम है कि बैक्टीरिया का साइज तकरीबन 0.2 माइक्रोमीटर तक होता है। तो अब क्या हुआ कि एक्चुअली एक और साइंटिस्ट डिमिट्री आइवानोव-स्काई ने 1892 में ये जो चैम्बरलेन फिल्टर था इसे यूज किया, लेकिन उसने क्या देखा कि जो टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस फिल्टर में से पास हो जाते हैं। तो ये बात हमें आइवानोव-स्काई ने बताई, यानी कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। तो उसी रिसर्च के दौरान उसने एक्चुअली जो टोबैको प्लांट है उससे इन वायरस को आइसोलेट किया और ये बताया दुनिया को कि ये जो ऑर्गेनिज्म है जो टोबैको मोज़ेक डिसीज का सबब बनते हैं, ये कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं और ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते हैं। उसके बाद 1899 में एक दूसरा साइंटिस्ट था बीजरनेक, उसने ये इन्वेस्टिगेट किया कि टोबैको मोज़ेक डिसीज जो है ये इसका सबब एक्चुअली एक कंटाजिनस लिविंग फ्लूइड है, यानी किसी फ्लूइड की वजह से ये बीमारी हो रही है। तो उस फ्लूइड को बाद में वायरस का नाम दिया गया और 1935 में एक WM स्टैनले नामी साइंटिस्ट ने इस फ्लूइड को क्रिस्टल की शक्ल में जमा किया, यानी कि वो जो लिक्विड था टोबैको मोज़ेक डिसीज का सबब उसको उसने क्रिस्टलाइज फॉर्म में किया और इसे हम जो है टोबैको मोज़ेक वायरस के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई तो बहुत सारे वायरस जो हैं वो डिस्कवर हुए और उन्हें वायरोलॉजी नामी साइंस की जो ब्रांच है उसके अंदर स्टडी किया जा रहा है। अब ये जो वायरस होते हैं ये डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं। ये फिलामेंटस यानी लंबे लंबे भी हो सकते हैं, उसके अलावा इन्वेलप भी हो सकते हैं, यानी इनके जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो कवर भी हो सकते हैं और नॉन इन्वेलप भी हो सकते हैं, यानी कि बगैर किसी कवरिंग के भी हो सकते हैं। आइसोहाइड्रल भी हो सकते हैं डिफरेंट शेप के, और कुछ वायरस जो हैं वो हेड एंड टेल क्लास के वायरस कहलाते हैं। इन्वेलप वायरस जो होते हैं उनकी जो आउटर कवरिंग है वो लिपिड की बनी हुई होती है और उनकी मिसालों में है कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी एंड सी एंड इबोला वायरस वगैरह। जबकि जो नॉन इन्वेलप वायरस होते हैं वो किसी किस्म की लिपिड कवरिंग अपने बाहर नहीं रखते हैं और ये वायरस ज़्यादा रेजिस्टेंट वायरस होते हैं, यानी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से इनका बचाव हो सकता है। और इसके अंदर जो वायरस शामिल हैं वो कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस शामिल हैं, पोलियो वायरस शामिल हैं, और जो फिलामेंटस क्लास के वायरस होते हैं वो इलोंगेटेड शेप के होते हैं। और डिफरेंट टाइप की डिसीजेज में उनकी जो मशहूर डिसीज है जो हम पढ़ रहे हैं वो टोबैको मोज़ेक वायरस है। और इसी तरह से हेड एंड टेल वायरस के जो ग्रुप है उसके अंदर जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं वो वायरसेस शामिल हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो वायरस के जनरल स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।